फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदाबंद आलम की हम्द व सना के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसके नेक तौफ़ीक़ात हमारे शामिल हाल रही कि आप भी तशरीफ़ रखते हैं यहाँ और मैं भी हाज़िर हूँ। आज ये इस खमसे की तीसरी मजलिस और जो उन्वान है, जो मौजू है, जो टॉपिक है वो है फ़लसफ़े इबादत। दो मजलिसों में मुसलसल ये बातें हमने आपकी खिदमत में पेश की कि हमारा नमाज़ पढ़ लेना, कुरान की तिलावत कर लेना, रोज़ा रख लेना और भी दीगर ऐसी चीज़ें जिसे हम इबादत समझते हैं, हम समझते हैं, हाँ वो इबादत है, मगर बस वही नहीं है। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो इबादत में शुमार किए जाते हैं। उनमें से एक जो बहुत ही अजीम चीज़ है वो है मेहनत करना, कि जिसके ऊपर 2 रोज़ तो गुफ्तगू मैं कर चुका हूँ और आज है तो मुनासिब चीज़ मगर इसलिए छोड़ रहा हूँ इसको। अभी बहुत सी चीज़ें उसमें, बहुत सी चीज़ें वाकई बड़ी दिलचस्प बातें हैं भी उसमें हैं, लेकिन उसको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कहते हैं ना कि समझदारों को इशारा काफ़ी है। तो अब 2 दिन मैं आपको खिदमत में बता चुका हूँ कि इसका क्या सवाब है। तो फिर अब आते हैं ज़रा अगली इबादत कि और भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हैं तो बहुत अजीम इबादत, मगर कभी कभी हो सकता है कि हम उसको हल्का समझ लेते हैं। आज की जो गुफ्तगू है वो अपने आप में बहुत ही अजीम गुफ्तगू है। पहली बात यहाँ पे हम ये आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, आप यहाँ यकीनन खुलूस से आए, आप बैठे हैं, मैं भी आया हूँ अपने घर को छोड़ करके, अपनी फैमिली को छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके। कोशिश ये मैं अपने से कह रहा हूँ और शायद कभी किसी के जहन में ये आ जाए कि चलते हैं वरना वो हमारे यहाँ नहीं आते। हालांकि ऐसा यहाँ नहीं है, ये तो हम लोग मस्जिद में बैठे हुए और ऐसे अय्याम चल रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा, हम नहीं गए तो वो नहीं आएंगे और सलवात पढ़ दें। आइए हुजूर। मोहम्मद वो नहीं आएंगे, हम नहीं। कोई भी काम हो
सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो आपका अमल होना चाहिए, नीयत जो होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। हम जाएंगे तो बस इसलिए जाएंगे कि जिसका जिक्र हो रहा वो राजी हो। जिसका जिक्र हो रहा, जिसकी मजलिस में हम जा रहे हैं वो हमसे राजी हो जाए। फिर आज तेज हो गया, बहुत अच्छा था इससे पहले वाला साउंड स्लो करवा दी, क्योंकि अभी मैं स्लो बोल रहा हूँ, कहीं कहीं बीच में तेज हो जाता है। तो शायद कल भी ये बात कही थी कि अच्छी बात भी ख़राब लगने लगती है जब कानों में चीज़ें चुभने से लगती है। और स्लो कीजिए। देखिए, बहुत ही खुलूस के साथ घर से निकलिए। ये अजीम जिक्र है, ये अजीम जगह है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ अपने छोटे भाइयों को। देखिए होता क्या है, ये आपने सुना होगा वाक़या कि जब खंदक एक जहाँ ज़रा सा सकरी रह गई थी, बहुत चौड़े में नहीं थे, तो अम्र जो है वो आ गया था। तो अम्र जब आ गया, देखिए क्या वाकई खुलूस कैसा होना चाहिए। अम्र जब आ गया तो हुजूर ने कहा कौन जाएगा इससे लड़ने, बच के आ गए थे। जो जाएगा वो बहरहाल कामयाब। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तो बहरहाल मौलाए कायनात पहुँचे, वो उतर आया घोड़े से। मौला ने कुछ ऐसी बात कही, वो उतर आया। फिर वो जंग हुई, मौला ने हमला किया तो आ गया नीचे। अब तलवार लिया और उसके सीने पे सवार हो गए मौला। तब तक उसने जो है वो बेअदबी की, अपना लुआब दहन जो है वो मौला की तरफ। मौला उसके सीने से उतर के लगे टहलने। अब ये बताइए कि एक तो जंग का मैदान, और ऊपर से अगर कोई और भी बेअदबी कर दे, अब यूँ मिसाल समझिए कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो ऊपर से झगड़ा हो रहा, ऊपर से वो कुछ और भी बुरा भला कह दे, आपको हाथ उठा दे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी हमारी। लेकिन मौला क्या अमल करके बता रहे हैं। मौला टहलने लगे। बेअदबी किया उसने, अपना लुआब दहन फेंक दिया मौला की तरफ, बेअदबी किया। मौला टहल। अब लोग कर या रसूल अल्लाह, वो देखिए, वो मौला को देखिए, अरे यही तो वक्त है कि जब उसको ख़त्म कर दें, यही तो बेहतरीन मौका है कि वो ज़मीन में गिरा हुआ उसको मार दें। हुजूर ने कहा आने दो अली को, उन्हीं से पूछ लेना, उन्हीं से। अब मौलाए कायनात, बहरहाल उसका काम तमाम हुआ। तो स्लो करिए भाई, इसको स्लो करिए, सांस लेने की भी आवाज़ आ रही है। बहुत अच्छा था। अभी इससे पहले जो था वो बहुत अच्छा। सुनिए, हो रहा है वहाँ पे, आदमी है कर रहे हैं, आप मुतवज्जे रहिए। जैसे ये तेज़ होगा मैं अपनी आवाज़ एकदम स्लो कर लूँगा। तो जब मौलाए कायनात वापस आए तो हुजूर ने कहा कि भाई बताओ इन लोगों को, जब मौका था तो तब क्यों नहीं मारा। कह लेंगे या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैं उसके सीने पे सवार हुआ तो उसने ये बेअदबी की, लुआब दहन। समझ रहे लुआब दहन क्या होता है? मैं बच्चों के लिए समझा दूं, उसने थूक दिया। शायान शान नहीं है ये कहें, मगर बच्चों को समझाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ के चला जाओ, इनको समझ भी नहीं आए, आपको समझ में आ जाए। बाप को आ जाए, बच्चों को ना आए तो फिर फ़ायदा क्या। बच्चों को आना चाहिए, बाप तो पढ़े लिखे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो उसने बेअदबी की। तो मौला ने कहा कि हाँ उसने बेअदबी की। तो जैसे ही उसने बेअदबी की ना, तो उसमें मेरा नफ्स शामिल हो गया। अब मैं गुस्से में आ गया था। अगर मैं अब उस पर हमला करता तो अपने नफ्स के लिए करता, ना कि रब के लिए करता। मौलाए कायनात ने यहाँ अमल करके बताया कि जब नफ्स शामिल हो जाए, मैं, मेरा, हमारा, मेरी, मेरे मौलाना, मेरी दावत, मेरी मजलिस, मेरे ये, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा क्या कहना, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, जब मैं शामिल हो जाए तो टहलने लगो, सोचो कि सब उसका है। मौला ने यही पैगाम दिया, कहे या रसूल अल्लाह, उसमें मेरा नफ्स शामिल हो गया था। अगर मैं अब कत्ल करता तो अपनी खुशी के लिए, अपनी तस्कीन के लिए, अपने सुकून के लिए, लिहाजा मैं थोड़ी देर टहलता रहा कि ज़रा सा अपना नफ्स, अपने नफ्स पे काबू कर लूँ, उसको कंट्रोल में लाऊं, उसके बाद अमल करूँ ताकि ये खालिस रब के लिए हो। तो ये अजीम पैगाम मौलाए कायनात ने दिया जो इस तमहीदी गुफ्तगू में मैं पेश कर रहा हूँ। जो काम कीजिए सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। मजलिस सुनना हो, मजलिस पढ़ना हो, पानी पिलाना हो, आहा क्या बात याद आ गई। एक साहब हैं, हमारे दोस्त हैं,
हैं इत्तेफाक से गुजरात के भावनगर। बात उनकी है मगर इतनी प्यारी लगी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कहने लगे कि अगर कोई एक इंसान हमें एक गिलास पानी दे दे, सुनिएगा बहुत तवज्जो से मेरे छोटे भाइयों, सुनना तुम, अगर कोई एक गिलास पानी दे दे तो हम लोग क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? छोटा हो बड़ा हो सब, ये एक गिलास आप पानी अगर दे दीजिए, जबकि पानी मौजूद है हर जगह, जब चाहे वो पी ले, पी के भी आया है, नहीं प्यास लगी है, मगर आपने उसको अगर एक गिलास पानी दे दिया तो वो क्या कहता है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अजीम बात कहने जा रहा हूँ, खुदा की कसम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो एक गिलास पानी दे दे उसका तो हम इतना शुक्रिया अदा करते हैं, जिस रब ने हमको पूरे सर से लेके पाँव तक इतनी नेमतों से, हमें यूं कहूं कि हमारे ऊपर नेमतें उड़ेल दी हैं, हमें उस रब का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब अजीम जुमला पेश करना चाहता हूं, उस रब का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया हमें इसलिए भी अदा करना चाहिए कि उसने अहले बैत जैसी मोहब्बत हमें दे दी है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अजीम नेमत है, वरना आप सोचिए किसी और घर में पैदा हुए होते तो क्या करते हैं? वहाँ भी इबादत करते हैं, मगर हो सकता है कि मुशरिक कहलाते, भाई उनकी भी इबादत है, मगर हो सकता है कि इस्लाम के नज़रिए से आप मुशरिक कहलाते, हो सकता है कि गैर मुस्लिम कि किसी ऐसी जगह पैदा हुए होते जो कहता कि हम खुदा को मानते ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। तो आज का जो मौजू है वो बहुत प्यारा मौजू है, कल की तरह ये नहीं कह सकते कि कल का मौजू ऐसा था, नहीं, आज का भी जो मौजू है बहुत अच्छा है। वो इसलिए मैं इसे छेड़ रहा हूँ, पहले दिन जो कहा था आज फिर कहने जा रहा हूँ कि कोशिश करता हूँ ऐसे टॉपिक्स को आपके दरमियान में रखूँ जिस पर बातें होती है मगर कम होती तो उसको ज़रा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगा, ख़ासकर अपने छोटे भाइयों के लिए। एक और सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मौजू क्या है, मौजू क्या है? मौजू है मेहमान, गेस्ट। हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं या हम किसी के यहाँ मेहमान जब बन करके जाते हैं, कुछ अखलाकी फरीज़े हैं, कुछ हुक्म है शरीयत का जो हमको जानना चाहिए। यकीनन जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो जानते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने हम उम्र और अपने छोटे भाइयों के लिए मजलिस पढ़ता हूँ, वो बहुत ज़रूरी। पहले कुरान मजीद ने क्या कहा वो सुन लीजिए। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 24 से 27 तक आप पढ़ेंगे, यानी मेहमान नवाजी, मेज़बानी, ये सब चीज़ें इतनी अहम है कि कुरान में इसका जिक्र हुआ, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। इरशाद हो रहा है कि जब वो इब्राहीम के पास आए तो उन्होंने सलाम कहा, इब्राहीम ने भी उन्हें सलाम किया, और ये लोग न आशना यानी पहचान नहीं पा रहे थे। बस इब्राहीम ने कहा कि आप लोग तशरीफ़, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तशरीफ़ रखें। और उसके बाद जनाब इब्राहीम गए, उनके लिए भुना हुआ गोश्त वगैरह ले करके हाजिर का खाइए आप लोग। अब जनाब इसमें है कि वो पहचान नहीं रहे थे कि ये इंसान है कि फ़रिश्ता। जनाब इब्राहीम बाद में ये राज खुला कि भाई ये इंसान नहीं है, ये फ़रिश्ते हैं। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है खलीलुल्लाह, ये बहुत सी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि वो मेहमानों को वेलकम कहते थे, खाना नहीं खाते थे जब तक कि कोई मेहमान न मिल जाए। अक्सर घर से बाहर निकल जाते थे, खाने का वक्त हो जाता था, ए भाई साहब मेरे साथ खाना खा लीजिए, भाई साहब मेरे साथ खाना खा लीजिए, आप मेरे साथ खाना खाएंगे क्या? अज़ीज़ान मोहतरम, कितना अहम है ये चैप्टर, ज़रा आप महसूस कर सकते हैं कि एक नबी, एक उलुल आज़्म पैगंबर जिसका लक़ब खलीलुल्लाह है, इब्राहीम जैसा नबी रास्ते में खड़े होकर के ढूंढते थे लोगों को, कोई जो मिल जाए कि जिसके साथ मैं खाना खाऊं। मेहमान मेरे घर में आए, ये हदीस तो बहुत सुनी होगी आपने ना, कि मेहमान जब आता है तो बरकतें साथ में लेके आता है, मेहमान जब आता है तो रहमतें साथ में लेके आता है, बरकतें साथ में लेके आता है, जब जाता है तो बलाओं को साथ में लेके जाता है। क्या बिजनेस है,
आप इस नज़रिए से देखिए ना कि भाई हमारे घर में अगर कोई बला, कोई अगर मुसीबत, कोई अगर परेशानी आने होने वाली हो तो दुआ की अगर ये परवरदिगार किसी मेहमान को भेज दे। और मेहमान का, इन रवायात की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, मेहमान का घर में ना आना इस बात की भी दलील है शायद तुमसे रब उस तरह से राजी नहीं है जैसे होना चाहिए। हाँ, शायद उस तरह से राजी नहीं है जैसे होना चाहिए, इसलिए कि मेहमान के आने की बरकतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बरकतें। अब देखिए कंडीशन देखिए, मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में वो बातें अर्ज़ कर दूं ताकि तकरीबन 10 हदीसों का टारगेट है कि मैं आपको सुनाऊं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस पढ़ रहा हूं, देख देख करके आपको सुनाऊं। ताकि इमाम अव्वल हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और खुदा का शुक्र है मुझे कल कई लोगों ने कहा कि आप 45-50 मिनट मत पढ़िए, पूरा 1 घंटा मुकम्मल करिए। तो मुझे भी सुकून मिला कि चलो भाई अब आया हूँ तो 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो मिले कि मैं आपकी खिदमत में बातों को पेश करूँ। मैं इंतज़ामिया के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मौला ने क्या इरशाद फरमाया, 2 हदीसें हैं और दोनों जो है, एक मौलाए कायनात से, एक रसूलुल्लाह। पहले मौलाए कायनात वाली कि मेहमानों का, हदीस से पहले आपको मैं वो पेश ख़ैमा बैकग्राउंड पेश करूँ। दक्कुल बाब हुआ, कौन? हाँ, इरफान आया। अच्छा पापा, वो इरफान आए हुए। अरे यार, ये कोई वक्त आने का? सर उठाया चले आए। देखिए मैं सबकी बात फिर मुसलसल 3 दिन से यही कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये कोई टाइम है आने का? सर उठाया चले आए साहब। जाओ, अच्छा आ गए हैं तो उनको बैठा लो, बैठा दो उनको, पूछ लेना खाना वाना है, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, दे दो, चलो जाओ। आइए अंकल, आइए आप बैठिए, लीजिए पानी पी लीजिए। अल्लाह अकबर। वो कुरान मजीद की कौन सी आयत है, मफ़हूम खाली जहन में है कि अगर इंसान जन्नत में भी पहुंच जाए और खुदा की तरफ से उसका वेलकम ना हो तो वो जन्नत में भी पहुंच के मुस्तरिब परेशान रहेगा कि भाई जिसकी जन्नत में आ गए हैं, अगर उसी ने वेलकम नहीं कहा, उसी ने अगर सलाम नहीं कहा, यानी उसी ने अगर हमें अपनी बारगाह में इस तरह से नहीं बुलाया, तो वहाँ जन्नत भी फिर अच्छी नहीं लगेगी। चाहे जाए कि हम किसी के यहाँ मेहमान हो और वो ना मिलने आए, है कि नहीं है? ये चीज़ें हैं हमारे समाज में कि नहीं है? कभी कभी ये भी होता है, जाओ कहे तो पापा नहीं है। वो कहिए बच्चे का इतना पाक और साफ दिल और दिमाग होता है कि कभी कभी लतीफ़ा नहीं है, ये हकीकत है कि जाके कह देता है कि पापा कह रहे हैं कि जाओ कह दो पापा नहीं है। अब तो समझदार आदमी चला ही जाएगा ना कि भाई वो मिलना ही नहीं चाह रहे हैं तो हम ज़बरदस्ती क्यों जाए इनके। तो होता है कि नहीं, ये बेटा जाओ देखो क्या कह रहे हैं, वो देख लेना ज़रा सा। कितनी सख्ती से मना किया। दोनों हदीस सुना दो, अब हदीस सुनिए। इमाम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमानों का एहतराम करो, अगरचे वो हकीर क्यों ना हो, अगरचे वो फ़कीर क्यों ना हो। ये मौलाए कायनात की हदीस सुनी आपने। अब हुजूर सरवर कायनात क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अगर मेहमान आ गया तो उसका एहतराम करो, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। अब बताइए मेहमानों की अजमत के लिए इससे बड़ा जुमला और क्या होगा। और कितनी प्यारी बात कही है हुजूर ने। मेहमान अगर गैर मुस्लिम भी हो, अगर आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, तो बताइए क्या वो ये सोचने पे मजबूर नहीं होगा यार जब ये ऐसे हैं तो इनका इस्लाम कैसा होगा, इनके रहबर कैसे होंगे, इनके लीडर कैसे होंगे, इनके रहनुमा कैसे होंगे, इनके नबी और इनके इमाम कैसे होंगे। यही तो एक क्रिश्चियन की माँ ने पूछा कि जब उसका बेटा मुसलमान हो गया और मदीने से वापस गया छठे इमाम से मिल करके, तो उसने कहा ए बेटा जब तक हमारे मजहब पे थे इतनी खिदमत नहीं करते थे, ये तुम्हारे में चेंजेस, ये इतने बदलाव कहाँ से आ गया। कहने लगे हम जिसका कलमा पढ़ते हैं उनकी जो जानशीन है उन्होंने हमको बताया है, अपनी माँ के साथ ऐसे किया करो, अपने माँ के साथ यूँ पेश आया करो। कहने के ए बेटा ये जो तुम बातें बता रहे हो ये कोई जानशीन वशीन नहीं लग रहा, ये तो कोई नबी होगा जो बात कहता है। सुभान अल्लाह, ये तो कोई नबी है जो बात ये कह रहा है। ए बेटा मुझे भी वो कलमा पढ़ाओ जिस इस्लाम पे तुम हो उसी पे मैं भी आना चाह रहा।
तो ये हुजूर ने जो कहा ना, देखिए मेहमान एक, यानी इस रुख से आप देखिए ना, मेहमान भी एक बहाना है कि अगर गैर मुस्लिम भी है, हमारा हिंदू भाई भी है, हमारा क्रिश्चियन कोई है, यहूदी कोई है अगर, तो उसको हम अपने गले से लगाएं वैसे ही जैसे कोई मुसलमान आ जाए, उसका हम वेलकम करें, इस्तकबाल करें, एहतराम करें, खुशामदीद कहें कि जैसे हम अपने किसी मुसलमान का इस्तकबाल करते हैं। क्यों? इससे बहुत से बड़े बड़े नताइज सामने आएंगे। उसमें से एक जो ये है, हमारा इस्लाम फैलेगा, शरीयत, इमामों की, आइम्मा की बातें फैले। यार जब ये ऐसे हैं तो जिस शरीयत पे ये वो कितना असरअंदाज होगा। तो ये दो हदीसें जो आपने सुनी है, यहाँ पर एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, रुक रुक करके हदीसें पेश करूँगा। अल्लाह ने भी इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखा। ये बात मैंने कही थी कि मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ हूँ तो मेहमान हूँ मेहमान। हदीस में भी है कि भाई कोई अगर आपके शहर में आ गया, आपके इलाके में आ गया, तो वो आपका मेहमान है। अल्लाह ने भी कहा मेहमान हो चाहे मुसाफिर हो, मांगना नहीं कुछ। मैं कहूँ परवरदिगार, तो इनको मालूम कैसे हो कि हम मेहमान हैं? इनको मालूम, देखिए खुदावंद आलम हमारी इज़्ज़त नफ्स का कितना ख्याल रखता है। आगा समझ गए? मगर आपको बहरहाल बच्चों को समझाने के लिए, कितना ज़्यादा ख्याल अल्लाह रखता है, हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरू नहीं होने देगा। मैंने कहा परवरदिगार, ये पालने वाले, अगर मैं पालिताना में जा रहा हूँ, अगर लोगों को ना बताऊँ कि मैं आपके यहाँ मुसाफिर आया हूँ, आपके यहाँ मेहमान आया हूँ, तो उन्हें मालूम कैसे होगा? तो कहने कि कौन सी बड़ी बात है, जाओ नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, हाय हाय। मैंने कहा अच्छा ठीक है। देखिए बात एक लाइन की है, लेकिन बात वही है कि इस तरह से पेश किया जाए कि दिलों में उतर जाए और ये पैगाम बाकी रहे दिलों में। और बहुत अजीम बात इसके बाद कहने वाला हूँ। ए परवरदिगार क्या करूँ? कहा जाओ नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ो। अब अगर नमाज पढ़ा रहे थे, इत्तेफाक से वहीं जहाँ आप बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, वहीं मैं बैठ गया। तो इधर जैसे ही ज़ोहर की तीसरी रकअत में सारे लोग खड़े हो गए, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, पूरे सब लोग खड़े हो गए। अब इनको भी लग रहा है कि कोई बैठा रह गया, उनको भी लग रहा है कि वहाँ कोई बैठा रह गया, उनको भी कोई लग रहा है वो बैठा नहीं रहा। अब सब समझ गए ये हमारे एरिए में कोई नया आया है। अरे सुभान, ये हमारे एरिए में कोई मुसाफिर आया है, ये हमारे एरिए में कोई मेहमान आया हुआ है। देखिए आज भी गांव देहात में, अगर आप बचपन में आप लोग ज़रा महसूस कीजिए, अगर कोई आ जाता था तो कहाँ से लोग, पूरा गांव, पूरा एरिया दौड़ पड़ता था। आप यहाँ तशरीफ़, आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए, आप हमारे यहाँ चलिए लेट जाइए, आप हमारे यहाँ पानी पी, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। होता है कि नहीं होता है? अल्लाह ने भी यही एहतमाम किया है, मेहमान हो चाहे मुसाफिर हो, जाओ मस्जिद में तुम नमाज पढ़ो। तुमको नहीं कहना पड़ेगा कि हम मुसाफिर मेहमान हैं, हम ज़रूरतमंद हैं, हमें खाना दे दो, हमें पानी दे दो, हमें रहने की जगह दे दो। हम नमाजियों को तुम्हारी तरफ दौड़ा देंगे कि आप हमारी एरिया में नए आए हैं, खाने का इंतज़ाम है कि नहीं है, पानी का इंतज़ाम है कि नहीं है, रुकने का इंतज़ाम है कि नहीं है। इसे कहते हैं इज़्ज़त नफ्स को बचाना, कि बग़ैर मांगे किस तरह से ज़रूरत को पूरा करता है, ये रब हमें समझा। अब जुमला कहूँ अजीम, कि जब हमारा पालनहार, हमारा अल्लाह इतनी ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रख रहा हो, तो हमें भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कि अगर आपने अपनी खाला को, अपनी चची को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को अगर किसी मौके पे अगर 10,000 रुपया दे दिया है उसकी ज़रूरत के मुताबिक, तो चार जहाँ गाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है कि चार चौराहों पे और गलियों पे ये कहा जा रहा है हम ना दिए होते थे, कर लेते हैं भला। हाँ तो फिर सर यही जो इज़्ज़त पाना है दुनिया में, 2-4 दिन पा लीजिए, आखिरत में कशकोल खाली रहेगा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बड़ी मज़े की बात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़। इत्तेफाक से कल मेरी दावत है, मेहमानों की दावत होती है। तो अब सुनिए, 5वें मेहमान जब आते हैं तो क्या होता है, आपको ख़बर हो जाती है, हेलो मैं आ रहा हूँ। तरीक़ा बताया शरीयत ने तरीक़ा बताया। जब तुम्हें ख़बर मिल जाए, मैं सीधे हदीस पढ़ देता हूँ। 5वें इमाम क्या फरमाते हैं?
पहली बात तो ये है कि मेहमान से काम लेना जफ़ा है कि आपके यहाँ मेहमान आया हुआ है, आप कहना ए भाई इधर उठाओ, ये गोनी उठा दो, ज़रा पहुँचा दो ऊपर। हम मेहमान आए हुए, आप हमसे मसलन अब हमसे ये कह दें अगर कि भाई जा ही आप ऊपर रूम में है ना, एक काम कीजिए, ये 25 किलो की ये चावल की गोनी है, ज़रा ऊपर रख दीजिएगा। इमाम फरमा रहे ना ना ना, मेहमानों से काम मत लो। हाँ, मजबूरी कोई हो तो बात अलग है, लेकिन हदीस मैं आपको, मेहमान से काम लेना जफ़ा है। जब तुम्हारे पास मेहमान आ जाए तो उसकी मदद करो। मतलब क्या हुआ, अब हम साहब 2 बैग लेके आए हुए हैं, चलिए इतना तरीक़ा है आपके पास कि आपने वेलकम कहा, आइए इस्तकबाल कीजिए। अब हम साहब 1 बैग इधर लिए, 1 बैग उधर लड़खड़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं आइए 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 हुजूर आइए। शरीयत ने यही कहा है कि जब वो आप मेहमान आ गए ना, उसको देख रहे हो तुम कि उसके हाथ में वजनी बैग है, तो बढ़ के ले क्यों लेते हैं? बढ़ के थाम लो और उसको ले आकर के उसकी मंजिल तक पहुँचाओ। लेकिन जब वो, अब ये जुमला सुनिएगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन जब वो जाने लगे तो उसकी मदद ना करो। ये क्या हुआ बात? जब जाएगा तो और वजनी बैग रहेगा। भाई जहां आया वहां की चीज़ों को खरीदेगा, सौगात अपने लिए लेके जाएगा। आया था तो 25 किलो का था लगेज, अब जा रहा है तो 30 किलो का लगेज है। तो एक परवरदिगार आलम, आइए इमाम से पूछते हैं, 5वें इमाम से, ये कैसा हुक्म दे दिया आपने कि आए तो मदद करो और जब जाए तो उसकी मदद मत करो? मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब साहब वो मेहमान जा रहा है तो आप जो है, हमने 5वें इमाम की हदीस पढ़ी है कि जब वो जाने लगे तो उसकी बिल्कुल मदद मत करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो जा रहा है तो ना उसका लगेज, ना बैग उठाइए, ना उसकी हेल्प कीजिए, ना मदद कीजिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि इमाम यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, तुम आया करो, तुम जाहिर करो कि तुम्हारे आने से जो खुशी थी अब वो जाने पे गम हो रहा है। ये हदीस का ये मफहूम है यहाँ पर वाकई। इसीलिए कभी कभी मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है कि कभी कभी कुछ लोग जो हैं थोड़ा बहुत जब पढ़ लेते हैं तो अगर मफाहिम समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर उतने ही पे रुक करके और ज़रा सा अपनी ज़बान में उड़ने लगे तो फिर मामला हो जाता है गड़बड़। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोग कहते हैं ऐसे मौज़ूआत पे कहाँ नारा लगता है। ये देखिए नारा लगा कि नहीं लगा, सुभान अल्लाह भी हो रहा है, वाहवा भी हो रहा है। फिर हमको ज़रूरत क्या है कि एकदम ताकत लगा के, जान लगा के हम आपको वाहवा करवाने पे मजबूर कर दें। उसके बाद इसी हदीस में एक और जुमला है, बहुत अजीम जुमला है ये, खाली मुझ पर वो मत समझिएगा। कोई भी मेहमान आपके यहाँ आए तो इमाम फरमाते हैं कि जब वो जाने लगे तो उसकी मदद ना करो, मतलब कि आया करो। आपके आने से जो खुशी ही थी वो अब मत जाइए, आप थोड़ा ठहर जाइए, रुक जाइए, तो वो खुशी होगी ना उसको। इमाम फरमाते हैं उसके बाद उसके लिए उम्दा ज़ादे राह फराहम करो। अब जा रहा है ना वो, अब वो महसूस करो कि जब जा रहा है तो उसको रास्ते में किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए वो चीज़ मुहैया करो। क्यों करो? इमाम फरमाते हैं कि वो चीज़ें उसके लिए मुहैया करो, यही तो सखावत की अलामत है। पता लगा, ऐसे इंसान को सखी इमाम कह रहे हैं जो अपने में आने वाले मेहमानों का वेलकम करता हो, खुशामदीद कहता हो, और जब जाने लगे तो ये आया करे, रुक जाइए और ज़रा से रुक जाइए थोड़ी, अरे बहुत दिल लग गया था आपके आने से, क्या खुशगवार माहौल हो गया था और बच्चे भी खुश हो गए थे, ज़रा से रुक जाइए, कल आपके लिए हम ज़ौजा कह रही ये बना देंगे। और ये चीज़ें जब आया करेंगे आप ना, तो एक तो इस तरह से एक अखलाक निखर करके सामने आएगा। क्यों? इसलिए कि बोल आप रहे हैं, सुन आपका बच्चा भी रहा है। जैसा बोएंगे वैसा काटें। अक्सर मैं अपनी मजलिसों में कहता हूँ, पता नहीं यहाँ कहा कि नहीं कहा, कि कभी भी ये मत कहो जाने दो, सोने दो, रहने दो, मत उठाओ, छोड़ दो। नहीं, मेहमान आ गए हैं, बच्चे से कहिए बेटा पानी रखिए, बेटा मोहम्मद कहाँ गए, लाओ दस्तरखान बिछाओ, अरे देखो मौलाना साहब आ गए हैं, जाओ उनका इस्तकबाल करो। अरे सलाम नहीं किया बेटा तुमने, पहले सलाम तो करो, अरे उनके नालायन सीधी करो। ये हकीर नहीं हो जाएगा, ये एक अदब सिखाया जाएगा, ये एक तहरीर। ये खाली मेहमान नहीं आ रहा है, शरीयत तुम्हारी नस्लों में अदब को सरायत कर रहा है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और यही चीज़ हुजूर ने इरशाद फरमाई, यही चीज़ कि जब मेहमान जाने लगे ना, चलो अब नहीं, अब भाई उसको जाना ही पड़ेगा, तो हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मत ऐसे नहीं, जैसे मैं बताऊं एग्जांपल लेकर ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, दरवाज़ा बंद हो गया, जी नहीं, ये तरीक़ा नहीं है। जब जा रहा है मेहमान तो थोड़ी दूर जाओ उसको छोड़ने के लिए, रुखसत करने, उसके साथ साथ चलो। वो मशहूर वाक़या बहुत आपने सुना होगा, जब मौलाए कायनात कूफे की तरफ जा रहे थे, साथ में एक नसरानी या यहूदी या दूसरे बहरहाल मुसलमान नहीं था, वो मिल गया, तो उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, कहा हम तो कूफा जा रहे हैं, कहा कुछ दूर तक मैं भी आपके साथ में चलूँगा। देखिए ये सब चीज़ें मैं जल्दी इसलिए पढ़ता हूँ कि ये चीज़ें हमारे मौजू की नहीं होती, बीच में याद आती हैं तो मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। तो मौला उसने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, तो अब ऐसा मकाम आया कि एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब वो आने वाला साथ वाला जो यहूदी था या नसरानी, जो वो अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा, तो उसने देखा अरे ये भी आ रहा है भाई साहब आप रास्ता भूल गए, ये हमारा रास्ता है, आपको यहाँ जाना है। मौला ने कहा मुझे मालूम है, सुभान अल्लाह, मौला ने कहा मुझे मालूम है ये वाला मेरा रास्ता है। तो उसने ताज्जुब से कहा जब आपको मालूम है कि आपका वो रास्ता है, मंजिल उधर आपकी, तो आप मेरे साथ कहाँ आ रहे हैं? मौला ने कहा मेरे नबी, देखिए यही तो क़यामत का जुमला है। मौला चाहते तो ये कह देते कि नहीं, मैं जिसके साथ में थोड़ी देर रह लेता हूँ उसके साथ में थोड़ी दूर चलता हूँ। नहीं, मौला ने ये नहीं कहा। यही तो है किस तरह से स्प्रेड करें इस्लाम को, किस तरह से फैलाएं। इमाम ने कहा हमारी शरीयत, हमारे नबी ने हमको ये तहजीब सिखाई है कि जो थोड़ी देर तुम्हारे साथ में रहे और जब रुखसत हो जाए तो कुछ दूर छोड़ने के लिए जाओ। मैं तुम्हें थोड़ा रुखसत करने के लिए आ रहा हूँ। मैंने मजलिस कराई, मेरे मौलाना, अब मेरे यहाँ का खाना, अब मेरा क्या होता है? जब मौला सिखा रहे हैं अदब, जब मौला हमें तहजीब सिखा रहे हैं कि जब हमने कभी मैं नहीं कहा तो तुम कुम मैं कर रहे हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा इज़ान मोहतरम, बातें तो बहुत सारी है, बच्चों के लिए पढ़ूंगा, तुम्हारे लिए सुनो। बहुत जिगर की बात है, खुदा की कसम। 5 दिन हूँ, 10 दिन भी रुक सकता हूँ, 15 दिन भी आप रोक सकते हैं, 20 दिन, मगर खाना खिला सकते हैं? हाँ, मैं वाकई कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी हो, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है कोई ऐसा जो कहे इरफान भाई आप आए हैं, मेरी 4 व्हीलर लेते जाइए आप? मुश्किल है। ऐसे भी दिल वाले होते हैं। हमारे आलिम दीन कहीं जाए मजलिस पढ़ने तो उनसे कोई कहेगा कि हमारी 4 व्हीलर खड़ी हुई साहब लेते जाइए आप। अच्छा चलिए आप आ ही गए हैं, ये घर आपके नाम है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 बच्चों से ये पूछ रहा हूँ। वजह देखिए, किसी एक से पूछे ना बता पाए तो वो इंसल्ट फील करता है। कोई ऐसी बात नहीं है। मुहाजिर किसे कहते हैं? मुझे मालूम है, मैं आपकी उम्र का था, मुझे नहीं मालूम था भाई, मैं तो पढ़ता लिखता, उसके बावजूद भी मैं आपकी सीन में था, नहीं मालूम था, तो कोई बात नहीं मालूम है, नहीं मालूम। मुहाजिर मालूम, सही से नहीं मालूम होगा, डीपली हो सकता है कुछ मालूम। अंसार किसे कहते हैं? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मुझको भी नहीं मालूम था। हो सकता है कि हमारे बुजुर्गों में से भी शायद, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि ना मालूम। मुहाजिर किसे कहते हैं? सुनिए, मेहमान नवाजी के। बड़ी बात तो ये है कि गुजराती नहीं आती है, हमें हिंदी में बोलिए जी। बहुत खूब। और जो इधर वतन के होते हैं उनको अंसार। सुभान अल्लाह, इनकी सेहत और सलामती के लिए सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले। देखिए ये सब तरीका है बच्चों को अट्रैक्ट करने का। मकसद ये थोड़ी है कि इंसल्ट हो जाए कि पूछेंगे, नहीं। इससे वो अब इनको जिंदगी भर कोई पूछेगा तो याद रहेगा कि मुहाजिर किसे कहते हैं, अंसार किसे, मालूम है मगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा। कभी कभी ऐसा भी होता है, मुहाजिर किसको कहते हैं, अंसार किसको कहते हैं। पहले ये डिफिनेशन सुन लीजिए आप, और पूरा जैसा चचा ने बताया बहुत अच्छा वाकई। देखिए पहले हुजूर थे मक्के में, कहाँ पे थे? ए बेटा इधर देखो, कहाँ पर थे हुजूर पहले?
मक्के में थे। जब मुसलमान लोग होने लगे तो हुजूर ने हिजरत की। कहाँ? मक्के से अब कहाँ आ गए? बोलिए, मदीने में आ गए। डेफिनेशन याद करिए कि मुहाजिर किसे कहते हैं। तो क्या किया इन्होंने? माइग्रेट किया, यानी हिजरत की। इसी हिजरत से उनको क्या कहा गया? मुहाजिर। जो मक्के से मदीने आ गए कलमा पढ़ के रसूल अल्लाह के साथ, उनको क्या कहा गया? बोलो, मुहाजिर। जिन्होंने इस्तकबाल किया मदीने में, जिन्होंने इनका वेलकम किया, गले से लगाया, उनको क्या कहा गया? याद रहेगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। कम से कम मम्मी पूछेंगी कि मौलाना ने क्या पढ़ा, तो कम से कम बताएंगे कि भाई 2 डेफिनेशन बहुत ज़बरदस्त आज सीख करके आए। पूछना चाहिए। अरे शहजादी ने अमल करके बताया है। मौलाए कायनात आते थे, कहते थे फातिमा सलाम अलैह, फातिमा आज आपके बाबा ने ये कहा, हमें मालूम है। हाँ, आपको कैसे? आप तो वहाँ कान लगा के सुनती भी नहीं है ऐसे, यानी है तो करीब मस्जिद सटा हुआ घर, मगर ये भी नहीं तरीका था शहजादी कि पहुँच जाए और वहाँ पे नहीं कहा। आप तो वहाँ कह लेंगे आपसे पहले हसन आ जाते हैं। वो मैं पूछती हूँ बेटा आज क्या क्या नाना, आपके नाना ने यानी मेरे बाबा ने बयान किया, वो सब बयान कर देते हैं। तो तरीका शहजादी ने सिखाया कि नहीं कौम की माओं को, कि अगर बच्चे बाहर गए हैं तो उनसे पूछो कहाँ से आ रहे हैं पहले। अगर वो कह दे कि मजलिस से आ रहे हैं तो ये बेटा बताओ क्या सीख के आए हो। अगर वो बता दे कि क्या सीख करके आए हो तो अगली बात आप जानिए। और अगर कुछ ना बता पाए तो फिर अफसोस का मकाम है। फिर पूछिए कहाँ गए थे कि कुछ सीखा नहीं। क्या भाई 1 घंटा हुआ, कुछ सीखा कि नहीं? तो शहजादी ने बहरहाल अमल करके, तो 2 चीज़ क्लियर हो गई। जिन्होंने हिजरत की, जो लोग थे, उनको मुहाजिर कहा गया। जल्दी से अपने मंजिल पे आता हूँ, बहुत अजीम बात है, इसलिए मैंने इस पर वक्त लगाया। और जिन लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया, उनको खुशामदीद कहा, गले से लगाया, उनको क्या कहते हैं? अंसार। अक्सर जाकिरीन और उलमा आते हैं ना, क्या कहते हैं? अरे मुहाजिरीन और अंसार। अब तुम लोगों को याद रहेगा कि मुहाजिर किसे कहते हैं, अंसार किसे कहते हैं। ठीक है, तो मुहाजिरीन आए, अंसार ने गले से लगाया। अजीम बात कहने जा रहा हूं, इसलिए मैंने 6-7 मिनट इस पे लिया। मुहाजिर हिजरत करके आए, अंसार मौजूद थे। आए होंगे तो क्या लाए होंगे? कपड़ा। जाहिर सी बात भाई, इतना ही कपड़ा लाए होंगे जितना ला सकते हैं अपने साथ ना। ट्रेन थोड़ी चल रही थी कि पूरा बैगेज बनाए हुए थे कि 2-4 साल का जो है ये पलंग भी ले लो, ये अलमारी भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। भाई थोड़ा सा सामान ही तो होगा उनके पास कि नहीं होगा? थोड़ा सा सामान था ना। ये जिगर है उन अंसार लोगों का कि जिन्होंने इन मुहाजिरीन का खाली इस्तकबाल नहीं किया, अपने घर में जगह भी दी, उनको लिबास भी दिया, उनको खाना भी दिया, या यूं कहूं कि अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी बात नहीं है क्या हमारी जाने उन लोगों पे नहीं कुर्बान कि जिन्होंने उन मुसलमानों का, जो बिल्कुल नए नए मुसलमान हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान है, ज़रा आप समझिए तो सही है। ला इलाहा इल्लल्लाह आया कैसे है? कितनी कुर्बानियों का नतीजा है ये ला इलाहा इल्लल्लाह, जितनी आसानी से हम कह ले रहे हैं। जिगर की बात है अपनी प्रॉपर्टी पे किसी को बसा देना, अपनी प्रॉपर्टी को उठा के किसी को दे देना। सर आइए आप हमारे यहाँ रहिए, आप हमारे यहाँ रहिए। आप हमारे, खवातीन थी कि नहीं थी उसमें? उनको चाहिए कि नहीं छत? उनको चाहिए कुछ ऐसी जगह चाहिए कि नहीं कि जहाँ वो पर्दे में रहें? तो कौन देगा? क्या वहाँ फरिश्ते आए थे? क्या उन्होंने खैमा लगा दिया था? क्या उन्होंने घर बना दिया था? नहीं, यही अंसार थे जो आने वाले मेहमानों का ऐसा इस्तकबाल किया कि कुरान ने उनका कसीदा पढ़ा है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए एक चीज़ क्या होता है, ये भी अपने बच्चों को अदब सिखाना चाहिए हमें। 9 हदीसें तकरीबन सुना चुका हूँ, 10वीं लास्ट, और मेरे पास बचा हुआ है 16 मिनट। सुनिए, देखिए कभी कभी क्या होता है कि अनजाने में
और चूँकि अखलाक नहीं सिखाया है तो उस बिना पर मेहमान अगर आ गया है तो उससे कभी ये मत कहो और खा पी करके आए हैं आप, हो जाता है कहीं कहीं। हमारे वालिद साहब का वाकया है, मिलिट्री में थे वो, मिलिट्री में तो जब वतन पहुँचे तो वो शहर में रात हो गई थी काफ़ी, वहाँ हमारे रिश्तेदार भी रहते थे, तो उनके यहाँ चले गए, भाई रात हो गई है। वो ज़माना कि जब बैलगाड़ी और 4 व्हीलर भी थी तो 5-6 बजे उसके बाद आपको कुछ मिलना उलना नहीं है, ना रोडवेज सरकारी बस ना कुछ, जो भी सफ़र करना। तो वहाँ चले गए वो वेलकम हुआ, आइए बैठिए। तो अपनी ज़बान में कहें, आगा समझेंगे खूब अच्छे से, ए बाबू रुकिया कि जइया, मतलब ए बेटा आप रुकेंगे कि जाएंगे। मिलिट्री के आदमी खून गर्म, नहीं सलाम करने आया था आपको, मैं जा रहा हूं, मैं लिया बैग, साहब निकल गए पैदल, 18 किलोमीटर पैदल चल दिए। अब जब 18 किलोमीटर रात में पैदल चल करके जब वहां पहुंचे हैं, जो हमारे गांव से करीब में जो मार्केट थी वो 7 किलोमीटर दूर थी, तो जब वो मार्केट में पहुंचे हैं तो वहाँ पे पुराने ज़माने में लोग घर में रात में सोने के लिए बाहर आ जाते थे, भाई मिट्टी का घर होता था छोटा छोटा। तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि कौन है, जाहिर सी बात रात में कौन है जा रहा है यहाँ पे, कहने लगे वो मैं हूँ फलां का बेटा। अरे बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, कहा वो घर जा रहा हूँ। अरे ए इधर आओ जी, लाओ पलंग बिछाओ, मच्छरदानी लगाओ इनके लिए, बिस्तर लगाओ इनके लिए, खाना वाना खाए बेटा, खाना लाओ इनके लिए, बुलाओ पानी पिलाओ। अब अजीज़ान मोहतरम, मैं हाथ जोड़ करके एक जुमला आपसे पूछना चाहता हूँ, वो रिश्तेदार बेहतर था कि ये गैर कौम वाला बेहतर था? बताइए कौन बेहतर है कि जो ये पूछ रहा है बेटा रुकोगे कि जाओगे, या जो बिना कहे ये कह रहा है कि चरपाई लगाओ इनके लिए, बिस्तर लगाओ इनके लिए, पानी लेकर के आओ इनके लिए, खाना लेकर के आओ इनके लिए, वो बेहतर है? हर अक्लमंद इंसान। तो ये अदब आएगा कहां से? यहां हुजूर हमें सिखा रहे हैं। मेहमान अगर आ जाए तो उससे मत पूछो कुछ खाए होंगे आप, कहीं खाओ करके आए हैं, नहीं। शरीयत ये हमें सिखा रही है कि जब मेहमान आ गया है ना, तो अब तुम्हारे पास जो भी है उसके सामने ला करके पेश कर दो। हाय हाय, दो चीजें हैं। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया, वरना अब ये मजलिस खत्म हो गई होती। दो चीजें, एक देखिए बहुत जल्दी से इसका अर्ज करूं। एक चीज ये है कि हाँ भाई देखिए मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और इंशाल्लाह परसों आपके यहाँ आऊँगा। एक मेहमान ये हुआ। दूसरा मेहमान क्या हुआ, भाई आया था किसी काम से, रात हो गई, किसी मुसीबत में फंस गया, पर्स गिर गया, पैसा चोरी हो गया, कुछ मुसीबत, या ऐसे ही एक बैग आ गया। तो दो कंडीशन हुई ना, एक ये है कि बता के आ रहा है कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, 1 दिन बाद आऊँगा, और दूसरी कंडीशन ये हुई कि एक बैग आ गया, रात का वक्त है, जाए कहाँ? अब शरीयत ये कहती है कि जो एक बैग आ जाए, मिसाल के तौर पे आपकी घड़ी में जो है वो दोपहर में 1:30 बज रहा, 2 बज रहा है, एक बैग मेहमान आ गया। ये भी हदीस है, बिल्कुल मैंने किताब बंद कर दिया लेकिन हदीस है। एक बैग जब आ जाए तब इस चक्कर में मत पड़ो कि जाए हम चिकन खरीदें, इसलिए कि चिकन खरीदने में आने जाने में 15-20 मिनट, अब वो उसके घर की खातून आपकी उसको पकाने में और बेचारा वो पता नहीं कब से भूखा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए ताकि हदीस मफहूम समझ में आए। इमाम फरमाते हैं जब एक बैग आ जाए आपके यहाँ मेहमान, तो फिर इस इंतजार में और इस चक्कर में मत रहो कि ये खरीद ले और वो खरीद ले और ये खरीद ले, नहीं, जो है वो उसके सामने पेश कर दो, ये उसके सामने पेश कर दो, वो उसके सामने। अब ये जितना मजमा है जो ये हदीस सुन चुका है, जब ये कभी जाएगा कहीं, एक बैग अगर पहुंच जाएगा उसके सामने, जब ये चीजें पेश कर दी जाएंगी, एक बैग अगर पहुंचा है तो जो भी रूखी सूखी रोटी होगी, जो भी दाल एकदम सादा सा खाना भी अगर उसके सामने पेश कर देगा तो वो आप में से सभी लोग खुश हो जाएंगे नहीं कि भाई एक बैग आए हैं, जो कुछ भी है वो पेश कर दिया गया। कभी आप पलट करके ये नहीं अपने दिल में ख्याल कर सकते हैं यार एक तो मेहमान आए हैं, ऊपर से देखो क्या खिलाना। क्यों? शरीयत ने हमें 2 चीज सिखाई। एक खिलाने वाले को सिखाया कि अगर एक बैग आ जाए तो जो है पेश कर दो, और एक खाने वाले को ये तहजीब सिखाई कि जब कभी ऐसा मौका हो तो बुरा ना मानना। हाय हाय हाय, इसलिए कि तुम एक बैग पहुंचे हो, लेकिन वहीं शरीयत ने हमें ये भी सिखाया, बता के आ रहा है ना, तो वो चीज़ें दो जो तुम पसंद करते हो, वो चीज़ें खिलाओ, और फिर वहाँ कंजूसी नहीं करना।
हाँ, मौला की खिदमत में, पहले इमाम की खिदमत में एक शख्स आया, मौलाना वसी हसन खान साहब ने मुझे वाक़या सुनाया और उस किताब का नाम बताया जो फ़ारसी की मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, और रेफरेंस भी दिया था उन्होंने। बस वो आखिरी बात होगी, 10 मिनट मगर लगेगा। मेहमान की अज़मत समझिए आप, और वहीं हमारी क्या जिम्मेदारी है वो भी मौजूद से है। तो एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा कि या अली, हम आपके शिया हैं, हम में से सबका दावा है कि नहीं कि हम आपके शिया। तो मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि 15-20 मिनट का वाक़या है। तो मौलाना का अच्छा इधर आओ और हमारे साथ चलो। तो थोड़ी दूर चला मौला के साथ में, कहने अरे मौला ये कहाँ आ गए, अरे ये तो कूफा नहीं लग रहा, ये हम कहाँ आ गए। कहने लगे क्या कहे हो कि हाँ तुम क्या, हाँ हम आपके शिया, हम आपके चाहने वाले, हम आपके मान का वही तो बताने आए हैं कि हमारा शिया होता कैसा है। सुभान अल्लाह, हम बताएं। कहने लगे अच्छा मौला ठीक। वो देखो दूर देखो दुकान देख रहे हो गोश्त की, जी मौला, जाओ गोश्त लेकर के आओ। अब उसके जहन में ये है कि मौला बताना चाह रहे हैं कि हमारा शिया कैसा होता है। सुनो बच्चों मेरे, हमारा शिया कैसा होता है मौला बता रहे हैं, सुनिएगा। बहुत हल्के में हम लोग लेते हैं इन चीज़ों को, वाकई हम वैसे चाहने वाले नहीं हैं जैसा मौला चाहते हैं। ये हमारा दावा है कि हम अली के चाहने वाले हैं, ये हक है, ये सच है, 100% फैक्ट है। लेकिन जैसे एक लाइट आपने देखा होगा जो स्टेडियम में लगी होती, एक और लाइट आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो करीब में जो जहां पे स्टेशन होते वहां कितनी तेज होती है। स्टेडियम वाली ऐसी कि जैसे लग रहा दिन है, रेलवे ट्रैक वाली ऐसी कि बहुत दूर तक रोशनी, स्ट्रीट लाइट थोड़ा उससे मध्यम, घर की लाइट थोड़ा उससे मध्यम, और भी कमरे ऐसे होते हैं जहां और भी 0 वाट का बल्ब होता है। रोशनी तो हर जगह है, बस सवाल ये है कि मारिफत की रोशनी कितनी रोशन है तुम्हारे दिल में। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि हम शिया नहीं, शिया हैं हम, चाहने वाले हैं हम, मगर हमारे दिलों में अली की मोहब्बत का जो चिराग मारिफत का रोशन है वो कैसा है, वो हमें देखना होगा। वो ये वाकया समझा देगा। कह लेंगे जाओ गोश्त लेकर के आओ। गया तो जैसे आप ही के शहर में अभी कोई चाइना से आ जाए या फॉरेन कहीं से आ जाए तो आप समझ जाएंगे उसका ड्रेस देख के, उसकी हुलिया देख करके, उसके लैंग्वेज से, उसके चलने बोलने के अंदाज से समझ जाएंगे आप कि भाई, जैसे चाचा अभी ने गुजराती में उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा, मैंने कहा मुझे नहीं आती, हिंदी में बोली। अभी ये हमारे यहाँ आ जाए तो हम कहेंगे गुजरात से आए हैं आप, कहेंगे कि नहीं? हम कहेंगे। उसने कहा कि भाई साहब ज़रा गोश्त दे दीजिए, अब जितना भी कहा हो। तो जैसे उसने बोला, दुकानदार की आदत होती है, उसके पास कोई कस्टमर आ जाए, लगता है जब यहाँ ने पूछता है भाई कहाँ से आप आए हैं, तो उसने कहा कि भाई कैसे आना हुआ, कहाँ से आप लोग आए? तो अच्छा मौला नहीं थे, मौला दूर खड़े थे, उनको समझाना था कि हमारा चाहने वाला कैसे होता है। कह लगा यार वो हम लोग कूफे से आए हैं, गोश्त दे दीजिए। छूट गया तराजू, खड़ा हो गया उठ के, क्या कह रहे हो, कूफे से आए हो और गोश्त खरीदोगे? आप ये डर गए, अरे बाप रे बाप, क्या कूफे वाले गोश्त नहीं खाते हैं भाई साहब? कहा नहीं वो बात नहीं है, कूफे से आए हो? कहा हम कूफे से आए हैं, हमें गोश्त दे दो। कहा नहीं, कैसी बात कर रहे हो, कूफे से आए हो और गोश्त खरीदोगे? अभी सोचने लगा कि क्या कूफे वाले गोश्त नहीं खाते? कहा क्यों? कहा अरे भाई अल्लाह, मेरे मौला के शहर से आए हो, मेरे मेहमान बन जाओ। सुभान हाय 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 हाय, क्या है हमारी हालत। हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, हम उनसे दूर रहेंगे, हम, जबकि सब एक ही है शिया। मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, ये दिल का दर्द है। दिल का दर्द ना होता तो आंखों में आंसू ना आता। हमारा एक हिंदू भाई अगर हाथ जोड़ के खुदा की कसम ताज़िए के सामने खड़े हो जाए, हमारे दिल में उसकी कितनी रेस्पेक्ट रहती है, कितनी इज्जत रहती है। लेकिन हमारी कौम में अगर वो उधर है तो हम इधर रहेंगे, ये वाला इधर है तो हम नहीं जाएंगे। अक्सर तो ये भी होता है, मजहबी प्रोग्राम भी करा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, वो वाले लोग करा रहे हैं। अरे तो उस हिंदू की तुमने क्यों इज्जत की? कहा कि हुसैन के ताजिए के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा था, मगर वो इमाम तो नहीं मानता। कहा नहीं मानता, मगर ये तो इमाम मानता है ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे
जो जहन में बात है कि इस ट्रैक से ज़रा सा हटा हुआ है, तो अहले बैत ने वो भी तो सिखाया है अपने अखलाक से, उसको ले आओ वापस। अब अली का शिया कैसा होता है मौला बता। मौला बहुत वाकई दिल का दर्द है। ये शैतान का वसवसा है जो हम ही से दूर कर रहा है। ये कैसी शियत भाई। तो उसने कहा भाई आप कोफे से आए हो ना, मौला का शहर है मेरा, वो बहुत खुशी हो रही, अगर आप मेरे मेहमान हो जाएं। तो कहने लगा कि भाई साहब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में एक और हैं। अब वो भाई अब कैसे बताए कि मौला है, तुम कह रहे मौला, वही मौला है वो, क्योंकि मौला बताना चाह रहे हैं कि मेरा शिया कैसा होता है। तो कहने लगा अरे ये तो नूर अला नूर वाली बात हो गई। एक नहीं दो, सुभान अल्लाह। जल्दी से चिलमन उमन नीचे किया। वाकई से ऐसा महसूस हो रहा है कि पड़ोस वाली दुकान से कहा होगा जरा देखना मैं आता हूँ, आइए हमारे साथ चलिए। दक्कुल बाप किया घर का, जल्दी से दरवाज़ा खोला और उनको लाकर बैठा दिया गेस्ट रूम में। और यहाँ जौजा के पास आया, थैले से सामान निकाला, गोश्त अच्छा वाला जो सबसे अच्छा था निकाल के रखा। कहा सुनो देखो मैं सब गोश्त बेच करके आता हूँ। आज का ज़माना थोड़ी है कि आप उठाएं और ले करके फ्रीज़र में रख दिया, अगले दिन बेच देंगे, शाम तक सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उस ज़माने की बात है। तो आया यहाँ पे चाय पानी वगैरह पिला उला करके, कहने लगा हुजूर इजाज़त दीजिए, बस मैं अपना सामान बेच दूँ और फिर आता हूँ। कहा ठीक है जाइए आप। अब इधर से जौजा से कहा देखो हमारे मौला के शहर से आए हैं, तुम अभी तक का जितना एक्सपीरियंस, जितना तजर्बा, जितना अच्छा खाना बना सकती हो बनाओ, मौला के शहर से आए। अब वो दुकान चला गया था। इतने में उसके दो बच्चे खेलते हुए आ गए। अब जब मौला के पास आ गए और उस साथी के पास जो मौला के साथ में था, तो बातों ही बातों में, अब जाहिर सी बात है मौला के पास कोई आ जाए और वो उसका हो के ना जाए कि बच्चा ही क्यों ना, तो बच्चे थे। तो बातों ही बातों में ये तय हो गया कि खाना हम लोग साथ में खाएंगे। अब वो आया अपने भाई गोश्त बेच करके, और कैसे हैं आप लोग, क्या है ये वो वगैरह, ठीक है सब हो गया सब। इतने में अजान का वक्त हुआ। कह लेंगे देखिए नमाज तो हम पढ़ते ही हैं, हम हैं 3 लोग, तो मैं ये मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी कि अगर आप में से कोई नमाज पढ़ा दे, तो ये मेरी बड़ी सआदत खुशनसीबी होगी कि मैं अपने मौला के शहर में रहने वाले के पीछे नमाज पढ़ाऊं। वो साथी उसकी हिम्मत हो आगे चला जाए, मौला को तो आगे जाना ही था। काश कि उसको कोई बताए कि तुम अली के पीछे नमाज। जब मोहब्बत इस कद्र हो तो मौला खुद तुम्हारी ज़ियारत के लिए आएंगे। वक्त थम जा 6 मिनट। देखिए जल्दी समेटो इनका। अल्लाह, अब वो खुशी मौला के शहर के रहने वाले हैं मेहमान। ये अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मुकम्मल हो गई। दक्कुल बात जी, कौम के सिपाही, हुकूमत के, अली की मोहब्बत में जीते हो, सुना हमने, इश्क है तुम्हारे जी, हम अली के चाहने वाले हैं। सुना है तुम्हारे 2 बच्चे हैं जी, हाँ बुलाओ उनको। बच्चों को बुलाया गया। अब देखिए ज़रा महसूस कीजिएगा, ये आज का छोटा घर नहीं, बड़े बड़े मकान होते थे, बाहर क्या हो रहा अंदर पता ही नहीं चलता। आप साहब दोनों बच्चे जैसे ही आए, पकड़ के उन लोगों को वहीं सरोतन में जुदाई कर दी। आप जैसे ही सरोतन में जुदाई हो गई और चले गए, इसने जल्दी से दोनों बच्चों को चटाई में लपेटा, और लपेटने के बाद पहले तो घर में ले गया जनाजे को उठा के। अब मैं पूरे मजमे से पूछता हूँ, बताओ दुनिया की कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे का जनाजा देख करके, वो भी सरोतन में जुदाई हो, और चीख मार के ना रोए। लेकिन जनाजा इसने दिखाने से पहले ही ये कह दिया, ये सुन लो, रोना नहीं, चीख नहीं मारना, रोना नहीं चीख मार के। क्यों? कहा कि अगर तू चीख मार के रोएगी और तेरी चीख को कहीं मेरे मेहमानों ने सुन लिया, ये मेरे मौला के शहर से आए हैं, खाना नहीं खाएंगे। वो क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि उनको लगेगा इनके घर में मैयत पड़ी हुई, तो वो खाना कोई खाएगा। ना रोना नहीं, अभी ना रोना, बाद में रो लेंगे हम लोग, हमारे मौला के शहर से मेहमान आए हैं, जा लेने दो।
क्या मेहमानों का रुतबा बताया मौला ने, अल्लाह अकबर। वहीं बताया कि हमारा आशिक, हमारा चाहने वाला कैसा होता है, ऐसा होता है। आया झूठी हंसी के साथ, हुजूर खाने का टाइम हो गया, दस्तरखान लग गया, चीज़ें ला के लगा दी गई, बिस्मिल्लाह। ऐसा है कि जब तुम चले गए थे, तुम्हारे बच्चे आए थे और उनसे वादा हो गया है कि वो साथ, अरे मौला, अब उसको क्या मालूम मौला, अरे हुजूर आप लोग बिस्मिल्लाह करिए, वो तो दिन भर दौड़ते भागते बेचारे थक करके सो गए। जाहिर बात सो ही तो रहे थे, मौत की आगोश में सो रहे थे, अरे वो सो गए हैं, जाने दीजिए अब क्या है। मौला ने कहा ना, हम खाना नहीं खाएंगे जब तक बच्चे नहीं आएंगे, तो उठा कर अगर लेके आओ, ले आओ उनको तभी। अरे आप लोग बिस्मिल्लाह करें भाई, वो सो गए हैं बेचारे, परेशान हो जाएंगे, कहाँ हम उनको उठा। अब वो अपनी पूरी कोशिश ये कर रहा है कि ये खाना खा लें, मेरा मेहमान जो आया हुआ, मगर मौला है वो समझ, वो तो जानते हैं क्या हुआ है। आखिरी बात है, जल्दी से खत्म करो। अब जब उसको यकीन हो गया है कि ये लोग खाना नहीं खाएंगे जब तक बच्चे नहीं आएंगे, अब अज़ादार की सूरत में बैठा, कहने लगा जिस अली के इश्क में मैं जी रहा हूँ, मेरे बच्चे उससे आगे निकल गए। जिस अली के इश्क में मैं जी रहा हूँ, मेरे बच्चे उससे आगे निकल गए। भाई अली के इश्क में मारे गए तो शहीद हुए ना, अली के इश्क आगे निकल गए। बुलाओ, लाओ, कहाँ है बच्चे, लाओ। लाए गए बच्चे, चटाई खोली गई, 2 छोटे छोटे जनाजे। मौला ने कहा मसल्ला भी दो, है सुभान अल्लाह, मसल्ला बिछाया। मैं हाथों को जोड़ के पहले कहूँगा, हे मौला मार दीजिए ठोकर, अभी उठ के बैठ जाएंगे बच्चे दोनों। कहा रुक जाओ, तसव्वुरात की दुनिया में। अल्लाह। नमाज तमाम हुई और जैसे ही नमाज तमाम हुई, सरोतन में जुदाई हुई, उठ के बैठ गए बच्चे। ए मौला आप ठोकर मार दें तो ये बच्चे उठ जाते, नमाज क्यों पढ़ी आपने? कहा इसका इश्क नहीं देख रहे हो, इसकी मोहब्बत नहीं देख रहे हो, अरे इसका इश्क देखो कितना उरूज पे है। मैं नमाज पढ़ के बता रहा हूं, मुझे बंदा ही समझना, अल्लाह मत समझ लेना, इसलिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। देख सजदा करके बता रहा हूं, मैं सजदा करने वाला हूं, हकीकी माबूद वो है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इज़ान मोहतरम, सिर्फ मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ है। मेहमान नवाजी, मेहमान के आने का इस्तकबाल कोई सीखे तो अहले बैत से सीखे। खुदा की कसम आप लोग इतने बड़े हो गए, क्या कभी किसी खतीब ने ये पढ़ा कि पर्दे का दरवाजे का पर्दा, खैमे का पर्दा हटा करके कभी किसी बच्चे ने भी कह दिया हो, ऐ होर आए मेहमान बन करके आए हो, मगर अब तुम्हारी वजह से प्यासे हैं। किसी बच्चे ने भी, छोटे से कमसिन बच्चे जिनके लब सूखे हुए थे, जबान बाहर आ रही थी, मगर कभी किसी ने ये नहीं कहा आज मेहमान बन करके आए हो। हाँ, जब तुम मेहमान हुए थे हमने तुम्हें ये कहा गया, क्या तुम मेहमान हुए थे तो जब हमने तुम्हें पानी पिलाया था ऐ होर, मगर आज तुम मेहमान हुए हो मगर हमारे पास पानी नहीं है। बस इतना सुनना था कि एक खैमे का पर्दा हटा, एक आवाज़ आई। वो आवाज़ क्या, बस सुन लीजिए मजलिस तमाम। आवाज़ आई एक ज़ईफ़ा की। वो क्या ज़ईफ़ा की आवाज़ थी? ऐ होर, ऐ मेरे मेहमान, ऐ मेरे भाई के मददगार, ऐ मेरे आका के मददगार, ऐ होर तुम्हें अली की बेटियां सलाम कह रही है। बस सरो सीना पीट के कहने लगा अपने बेटे से, ए बेटा अगर तू जा सकता है तो जा, वरना मैं जाता हूँ, मौला इजाज़त दे दीजिए, मेरे बेटे को जाने दीजिए, ये शर्मिंदगी मुझे खाए जा रही है, ये शर्मिंदगी मुझे मार डालेगी। बस बेटे को जब इजाज़त मिली, मुख्तसर कर दो, बस जैसे ही बेटा जीन से ज़मीन पर आया, बाबा मदद को आइए, तारीख ने लिखा हुसैन पहुँच गए, और जब हूर पहुँचे हैं तो क्या देखा, हुसैन पहले पहुँच गए
और हुर के बेटे का सर अपने जानू पे रखे हुए हैं। हजरत हुर ने कहा, ए मौला हटिए हटिए हटिए, मुझे अपने बेटे का जनाजा उठाने दीजिए। मौला ने कहा, नहीं नहीं हुर, शरीयत मोहम्मदी में ये हुक्म है, अगर जवान बेटा हो तो बाप को जनाजा नहीं उठाना चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो बाप को संभाले। मैं कहूंगा, हाय मौला, अरे अभी कुछ ही घंटों के बाद एक जवान का लाशा होगा, ज़ईफ़ बाप जवान अली अकबर और मौला हुसैन हाथों में लाशा लिए हुए। ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, ज़ईफ़ बाप है जवान का बेटा। अला लानतुल्लाह अल कौमिल ज़ालिमीन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया जो हम में से बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो रोज़ी रोज़गार से लगे हुए हैं उनके रोज़े में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा हज़रत ज़हरा के रोज़े की जल्द से जल्द तामीर के असबाब मुहैया फरमा। मेरे खालिक मेरे मालिक हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम की उस शहादत का वास्ता परवरदिगारा, हमारी कौम में अगर कोई ऐसी भी हमारी बहन है कि जिसकी शादी हो चुकी है मगर उसके यहाँ कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तुझे ज़हरा के मोहसिन का वास्ता उसकी गोद को भर दे। परवरदिगारा आज की इस मजलिस, नूरानी मजलिस के सदक़े में परवरदिगारा हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुलूस इनायत फरमा। इमाम हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर व मददगार में शुमार फरमा। गुजारिश है, एक दफ़ा सूरह हम, 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके मरहूम अमीर अली अलादीन भाई वसाया की रूह को इसाल फरमा और तमाम जुमला मोमिन